हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंक्शन को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिलेशन को जाना। आज हम लोग फंक्शन टॉपिक क्लास 12 का कवर करेंगे। देखते हैं, फंक्शन पढ़ने से पहले हम आप लोगों के लिए एक सजेशन देंगे स्टूडेंट कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आप लोग जो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इजी वे में आप लोग समझ सके। और ये गारंटी है कि आप लोगों को 100% समझ में वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोग नहीं वीडियो को स्किप करेंगे तो इसी वीडियो से आप लोग फंक्शन को पूरी तरह समझ जाएंगे, और अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोग इस वीडियो को समझने में बीएससी एमएससी करते रहेंगे और दिक्कतें हमेशा आपके सामने आती रहेंगी। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। फंक्शंस हम लोग जानेंगे। फंक्शन एक प्रकार का रूल है, नियम है, जो सेट ए कनेक्ट्स एनी एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हम लोग कोई एक सेट ले लेते हैं जिसमें सम एलिमेंट हो। मान लीजिए इसमें ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट है। कह रहे हैं कि 2 यूनिक एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट बी, ये सेट ए हो गया। इसको आपने सेट ए बोला, ठीक है। इधर लिखते हैं, ये आपका सेट ए एंड सेट बी। सेट बी में 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। कह रहे हैं कि फंक्शन तभी फॉलो करेगा, फंक्शन तभी फॉर्म करेगा जब कनेक्ट एनी एलिमेंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ए। कोई एक एलिमेंट सेट ए का 2 यूनिक एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए, तभी फंक्शन होगा। हम लोग देखते हैं, इसको फिगर वाइज समझते हैं। प्रत्येक ये कंडीशन नेसेसरी है, मतलब कोई हम यहाँ से लिए ये और इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए, ठीक। 3 से ये कनेक्ट हो गया, तो ये जो है फंक्शन फॉर्म करेगा, ये फंक्शन है। ये कंडीशन निश्चित होनी चाहिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब जो सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए सेट ए का। सेट बी का एलिमेंट खाली हो सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पर 5 को हमने खाली छोड़ दिया है, जबकि सेट ए के सारे एलिमेंट लिए गए हैं। फंक्शन कब नहीं होगा उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपको दिया गया हो, ये 4 हों और इसमें 5 हो, ये कनेक्ट कर दिए जाएं। इसको भी इस प्रकार से कनेक्ट कर दें 1 से, और इसको 4 से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इस कनेक्शन के बाद इसमें एक एलिमेंट रह जाता है। ई किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। जो सेट बी में कोई एक यूनिक एलिमेंट हो उससे ये कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है। ये कनेक्ट नहीं हो पाया, और अगर कनेक्ट नहीं हो पाया है तो फिर ये नॉट फंक्शन होगा, फंक्शन नहीं फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये कतई फंक्शन नहीं फॉर्म कर सकता है, क्लियर होना चाहिए। और भी कंडीशन हम लोग देखते हैं फंक्शन की, यानी कि फंक्शन कब होगा जब सेट ए का एक एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट ए का कोई एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, तो उसी कंडीशन में फंक्शन फॉर्म होगा। आप लोगों को हमने फिगर्स के माध्यम से दिखाया, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। देखते हैं, और हम लोग जो है दूसरे रूल को समझते हैं कि कब कब फंक्शन नहीं होंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के विषय में और इसके टर्म्स जो हैं उसको जानेंगे। अगर
यूनिक एलिमेंट ही कनेक्टेड होने चाहिए। सेट ए और सेट बी हम लेते हैं, ये सेट बी आपका है, ये सेट ए है, ठीक, सेट ए सेट बी, यहाँ ए बी सी डी हमने लिया, यहाँ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमने लिया। कोई भी सेट ए का एक एलिमेंट हमेशा सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए सेट ए का एक एलिमेंट ये हो गया कनेक्ट, यही सेट अगर इससे भी कनेक्ट हो गया तो ये फंक्शन नहीं फॉर्म हो सकता है। किसी भी, अभी हम बताते हैं कि कौन सी प्री इमेज है, कौन सी इमेज है। किसी भी प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती है। इसमें हमारे पास ए का ही इमेज 1 है और ए का ही इमेज 3 है। दिस कैन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, और ये पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये भी आप लोग समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है टर्म्स को जान लेंगे, या फिर इसको, ये एक प्रकार से रूल हो गया। ये रूल हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। इसका मतलब एक रूल हमें मिला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विथ, इज मस्ट बी connected with unique element of सेट बी, ऐसा होना चाहिए। यानी कि ये एक नेसेसरी कंडीशन आप लोगों को प्राप्त होती है कि हमेशा सेट ए के सभी एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, किसी न किसी सेट बी के एलिमेंट से वो कनेक्ट श्योर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, किसी भी सेट ए का अगर कोई भी एलिमेंट खाली है तो फिर वो फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। अब हम इसके बाद इसके टर्म्स को जानेंगे और कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। टर्म्स जो हमारा होगा, कोई भी फंक्शन फॉर्म कर देते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग लेते हैं, फंक्शन ये 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट जो हैं इसको हम लोग ए बी सी डी ई लेते हैं। ये कनेक्टेड हैं सेट ए के सारे एलिमेंट, ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए के एवरी एलिमेंट कनेक्टेड हैं यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से, ठीक। यहाँ 1 कनेक्टेड है ए से, 1 कनेक्टेड विथ ए, बी, 2 connected with A, 3 connected with D and 4 connected with C। तो ये जो है इसके सारे एवरी एलिमेंट इसके किसी एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये हो गया फंक्शन। इसको अगर हम लोग सेट ए कहें, उसको सेट बी, तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे, लिखेंगे ऐसे, एफ ए टू बी को हम लोग इस प्रकार से रीड करते हैं, रीड्स एज एफ इज इसको हम लोग इसको इस प्रकार से रीड करते हैं कि एफ मैप्स ए टू बी, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं टर्म्स में, ये मैपिंग कही जाती है,
मैपिंग कही जाती है और करिस्पॉन्डेंस कही जाती है, करिस्पॉन्डेंस। करिस्पॉन्डेंस ये जो है इतने टर्म हो गए, ठीक है। इसको कैसे रीड किया जाएगा? बेसिकली हम लोग जो है मैपिंग को इस प्रकार से नोट करते हैं। मैपिंग जो हमारी होती है, जैसे एफ मैप्स ए टू बी लिख दिया जाता है, इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है एफ मैप्स ए टू बी। इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन की मैपिंग बोली जाती है। और इसके बाद जो एलिमेंट होते हैं, सेट ए के एलिमेंट जो हैं, और ये जो कनेक्शन है, ये फंक्शन फॉर्मेशन हमने आपको दिखाया था, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब ये जो है इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज किसको बोलेंगे? 1 2 3 4 को किसकी प्री इमेज बोलेंगे? जैसे ये बोला जाएगा 1 इज द प्री इमेज ऑफ बी। 1 ऐसे 1 इज द प्री इमेज ऑफ बी। 1 जो है बी का प्री इमेज है, जबकि अगर बी को बोला जाएगा तो कहा जाएगा बी इज द इमेज ऑफ 1, यानी कि जो इसके सेट होंगे वो इमेज होंगे, ये इमेज होंगे, और जो इसमें एलिमेंट है वो क्या होंगे? वो प्री इमेज होंगे। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे, और जो सेट बी के एलिमेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन बोलेंगे। यानी कि सेट ए के एलिमेंट जहाँ से हम मैपिंग करेंगे, और यानी कि जो प्री इमेज है, जो प्री इमेज के एलिमेंट हैं उसके जो है साथ जो इमेज के एलिमेंट हैं, जो हम उनका कनेक्शन करेंगे, तो इमेज वाले जो एलिमेंट होंगे उसे कोडोमेन कहा जाएगा। वो सारे के सारे पूरे सेट को, ठीक है, पूरे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? कोडोमेन। और इस सेट ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन। अब हमारे पास बात आती है रेंज की, तो हम लोग उसके लिए समझते हैं कि जैसे फंक्शन क्या है, एक रूल है, फंक्शन रूल है, तो हम लोग रेंज को समझने के लिए उस रूल को देखते हैं कि फंक्शन, मान लीजिए मैं कोई रूल डिफाइन कर देता हूँ, एक रूल डिफाइन कर देता हूँ, एफ स्क्वायर एलिमेंट, एफ स्क्वायर एलिमेंट है, स्क्वायर एलिमेंट ऑफ सेट बी है, ये कह देते हैं। हाँ, वो स्क्वायर एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। यानी कि ये कहा जाए कि जो एफ एक्स है वो स्क्वायर एलिमेंट यानी कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि y बराबर जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग एक रूल, और ये नेचुरल नंबर के लिए मान लीजिए कि डिफाइन है, जैसे ये इस प्रकार से है, एफ मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऐसा है, ठीक है। ये इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन है। अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन है तो जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट मान लीजिए मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, उसी में से हम कोई नंबर लेते हैं 3 4। हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे स्टूडेंट, तो समझ में आएगा। और ये स्क्वायर एलिमेंट ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे एलिमेंट हैं इसमें, ये दिए गए हैं।
और इसमें हम केवल सेट ए में जो है 4 ही एलिमेंट लिए हैं, सेट ए और ये जो है सेट बी, ये दो हमारे पास हैं। कह रहे हैं कि ये स्क्वायर से कनेक्टेड है, ये एक ऐसा रूल है, ये रूल बन गया और यही रूल बताता है कि ये फंक्शन है। हमने कहा कि किसी रूल से, फंक्शन इज अ रूल दैट कनेक्ट विथ ए नॉन एम्प्टी सेट, एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा रूल है जो एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट से कनेक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ जो है ये रूल हमने बनाया कि कैसे एफ मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और वो रूल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया था, एंड यहाँ दिया गया था एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया गया था। ठीक, तो ये रूल जो हमारे पास बना, तो एक्स स्क्वायर 1 का एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा, मैपिंग करेंगे। 2 का क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 3 का क्या होगा, स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9, और 4 का ये 16 हो जाएगा। ये हमारे पास एलिमेंट, अभी अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, इसमें ये बताया गया कि ये डोमेन होंगे और ये आपका कोडोमेन होगा। अब इसी में रेंज हम लोगों को बतानी है। रेंज क्या होगी, ये जो बाकी सारे एलिमेंट हैं वो सब मिला करके कोडोमेन है, लेकिन जो एलिमेंट इनसे कनेक्टेड है, जैसे 1 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 1 कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है, 3 से 9, 4 से 16 कनेक्टेड है, तो 1496 ये इसका रेंज होगा। क्या होगा, ये इसका रेंज होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके बाद हम लोग जो है ये 14916 जो रेंज है वो कंफर्म हो जानी चाहिए, जो यूनिक एलिमेंट सेट ए से, जो यूनिक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे सेट बी के यूनिक एलिमेंट, उन्हीं को हमने क्या कहा, उन्हीं को हम लोगों ने रेंज बताया स्टूडेंट। क्लियर? चलिए फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 फंक्शन, 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा है मेनी वन। 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू को हम लोग सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और 1 ऑनटू फंक्शन यानी कि दोनों का जो 1 भी हो और ऑनटू भी हो, ऐसे फंक्शन को 1 ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं और देखते हैं एक एक करके उसको कि किस प्रकार से किस में क्या हम लोगों को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग देखते हैं 1 फंक्शन क्या है। जो 1 फंक्शन है उसको हम लोग डिफाइन इस प्रकार से करेंगे, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी। डेफिनीशन हम लोग नोट करते हैं, डेफिनीशन ऑफ 1 फंक्शन। एफ मैप फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव maps if one element of set A is associative element of set B, associative to one element of set B। इसका मतलब हम लोग देखेंगे मैपिंग से समझेंगे। मैपिंग या जो हमारे पास करस्पॉन्डेंस है अभी जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि एक मैपिंग दी गई है या फ्रॉम ए टू बी, वो इंजेक्टिव
R11 कब होगी, जब इसके सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं बाय मैपिंग, देखते हैं। कोई सेट ए लेते हैं, सेट ए में मान लीजिए एलिमेंट है x1 x2, x1 है x2 है। सेट बी लेते हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी। सेट बी के एलिमेंट को जो है वन टू थ्री फोर रख देते हैं, 1 2 3। इसको हम 1 से मैपिंग कर देते हैं, इसकी मैपिंग हम 2 से कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बस हमें सेट ए के किसी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। सेट बी में अगर छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 जो एलिमेंट है वो 1 से कनेक्टेड है, x2 सेट बी में 2 से कनेक्टेड है, यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रत्येक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो दूसरी तरफ ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे ये भी फंक्शन, ये आपका क्या है 1 1 हो गया, मतलब एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। x1 x2 दो एलिमेंट लीजिए, अगर हमारे पास f(x1) और f(x2) है, ये इस प्रकार से कनेक्टेड हो तो ये आपका 1 1 है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इधर भी नहीं कोई एलिमेंट खाली है और इधर भी नहीं है, लेकिन सेट ए के एक एलिमेंट से सेट बी का एक एलिमेंट कनेक्टेड है। ठीक है, यूनिक एलिमेंट कनेक्टेड है। तो ये दोनों इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे वो 1 1 फंक्शन कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू मैपिंग आप लोगों ने देखा। लेकिन अगर इसको हम लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो ये हम लोगों को दिखाना है कि f(x1) बराबर f(x2), यानी कि फॉर 1 1 इट मस्ट बी f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये कंडीशन मिल रही है तो फिर जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो 1 1 होगा। यानी कि जो फंक्शन हमारे पास दिया हो, अभी एग्जाम्पल से हम आप लोगों को कंफर्म कराते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और जो हमारे पास 1 1 है, अगर फॉर्मेशन है तो f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2). जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है f मैप्स फ्रॉम रियल टू रियल नंबर्स is defined as f(x) is equal to 2x plus 3। ये गिवन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग को बताना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फॉर 1 1 हम लोगों ने अभी पढ़ा, फॉर 1 1 फंक्शन f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2). f(x1) यानी कि 2x1 प्लस 3 बराबर होना चाहिए 2x2 प्लस 3, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो x1 बराबर x2 बराबर x2 आ गया, और x1 बराबर x2 आ गया। हेंस द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव और 1 1। क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगी
कि आप लोग 1 1 फंक्शन किसको बोलेंगे। अभी जो फंक्शन हो रहा था ये तो फाइंड आउट कर लिए, अभी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो नहीं भी होंगे, उसको हम लोग लेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसी 1 1 फंक्शन के लिए। अगर ये जो हमारा फंक्शन दिया हो, ये दिया हो एफ मैप्स फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एंड डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, अगर ऐसा दिया गया हो तो हम लोग अगर यहाँ F1 निकालेंगे, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, F1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। F2 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि जो मैपिंग होगी हमारी इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। कैसी मैपिंग प्राप्त होगी, ऐसे हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए है तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये मैपिंग हमने लिया। और बहुत सारे नंबर, मान लीजिए इधर 5 ही है और इधर नेचुरल नंबर में हम लोग देखेंगे तो 1 की मैपिंग 2 से हुई, 2 की 3 से हुई, 3 की 4 से, 4 की 5 से, 5 की 6 से, और इसके बाद मैपिंग मान लीजिए नहीं हुई। ठीक, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये भी फंक्शन, और अगर एलिमेंट दिए गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिमेंट 7 8 उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसमें सभी के सभी कनेक्टेड होनी चाहिए सेट बी से, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन। ठीक, ये भी एक हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से चाहे एफ नेचुरल टू नेचुरल हो या एफ रियल टू रियल फंक्शन हो और इंटीजर्स हो, कोई भी फंक्शन हो, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये 1 1 है कि 2 है। यानी कि हमें एक रूल प्राप्त होता है। ये रूल प्राप्त हुआ कि हम लोग fx1 को चेक किए fx2 के बराबर, तो हमें अगर x1 बराबर x2 ऐसा मिल जाएगा तो वो फंक्शन 1 1 होगा। और भी जैसे बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे आप एलिमेंट निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के माध्यम से और भी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे x² + 7 है, अगर f मैपिंग रियल टू रियल दिया गया है एंड जो फंक्शन है डिफाइंड एज एंड फंक्शन is defined as fx is equal to x² + 7 अगर दिया गया, ये हमें दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, 1 1 फंक्शन हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। उसके लिए fx1, इसी को हम लोग समझेंगे ध्यान से, fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। fx1 फॉर 1 1 fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर x2 है, तो यानी कि x1² + 7 बराबर x2² + 7, यानी कि x1² बराबर x2², यानी कि हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी x1 बराबर ± x2। हमें एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए था, x1 बराबर 2 एलिमेंट मिल गया। कैसा एलिमेंट मिला, मैपिंग से हम लोग समझेंगे। जैसे हमने सेट ए लिया और हमने सेट बी लिया, सेट ए और सेट बी, हमने 2 सेट ले लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें कोई भी एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट ले लिए गए हों, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू होगी स्क्वायर, ये 1 -1 रियल नंबर में सारी वैल्यू आएगी, 1 भी आएगी, -1 भी आएगी,
अगर यहाँ जो हमारे पास 1 है, इधर अगर हमारे पास -1 भी है, ठीक है, तो इसमें जो 1 है इसके साथ 1 भी लिंक है और -1 भी। ऐसा संभव नहीं है कि एक एलिमेंट प्लस माइनस दोनों आ गए, और किसी भी यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। इसमें 2 इमेज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये नॉट 1 1। हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये इससे नहीं लिंक हो पाएगा, जो माइनस वैल्यू आ गई उससे वो लिंक नहीं हो पाएगा। ऐसे 2 के लिए क्या हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 भी होगा, ठीक है। अब 2 पे आएंगे तो -2 भी बचेगा, मतलब -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 है। यानी कि जो हमारे पास है -2 और 2, जो एलिमेंट 2 का होगा वो 4 का जो है -2 और 2 दोनों प्राप्त होंगे। तो किसी भी एक यूनिक एलिमेंट का सेट एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं संभव है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा, या फिर कहिए फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट लेंगे और समझेंगे, जैसे x³ + 5 ले लेते हैं। यही फंक्शन, सारी चीज़ें सेम है। अगर हम लोग x³ + 5 ले लें, ये फंक्शन डिफाइंड है रियल में ही, ठीक। तो हमारे पास f(x1) = f(x2) होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो x1³ + 5 = x2³ + 5 भी होना चाहिए, यानी कि x1³ = x2³ होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, जब हमारे पास ऑड रहता है, अभी हमारे पास इवन पावर था, जब ऑड पावर होता है स्टूडेंट, जैसे अगर हम लोग -2³ करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा माइनस ही आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये श्योर है कि ये प्लस माइनस के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x1 = x2 के ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो इसमें प्लस का कुछ और आएगा और माइनस का कुछ और आएगा, जबकि स्क्वायर में प्लस का भी स्क्वायर प्लस होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, लेकिन इसमें प्लस का स्क्वायर प्लस और माइनस का स्क्वायर माइनस। तो इसका मतलब x1 = x2 आ गया, तो ये फंक्शन 1 1 है, हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। टाइप हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, सेकंड टाइप आपकी है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन जैसे कि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, इसकी जो मैपिंग होगी वो इस प्रकार से होगी कि एक से अधिक एक एलिमेंट एक से अधिक प्री इमेज की इमेज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ A B C D, ये सेट A में 4 एलिमेंट हैं और सेट B में अगर 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, और ये कहा जाए कि 2A की भी इमेज है और B की भी इमेज है। मतलब A का इमेज 2 है और B का भी इमेज 2 ही है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि A की इमेज भी 2, B की इमेज 2, मान लीजिए D C इस प्रकार से हैं। इसमें हो सकता है कि इसकी इमेज ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, अगर f(x) = x² दिया हो और ये इस प्रकार से डिफाइन हो कि रियल टू रियल डिफाइन हो, f जो है मैपिंग हो रियल टू रियल, अगर
वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर दिया हो तो इसकी जब हम लोग मैपिंग बनाएंगे तो कोई भी नंबर हम लेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर हम लोग नंबर लेंगे तो इसका स्क्वायर जो होगा ये मैपिंग हम लोग सेट बी में दिखाएंगे। तो जैसे हम रियल नंबर में प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने +1 लिया और -1 लिया, ठीक। तो जब +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ 1 आएगा और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। हाँ, दोनों का 1 ही आएगा। तो 1 की इमेज भी 1 हो गई और -1 की इमेज भी 1 हो गई। तो हमारे पास एक प्री इमेज जो है, 2 प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का है, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन का देखते हैं। यही अगर डेफिनीशन हो कि ये डिफाइन हो इस प्रकार से फंक्शन कि एफ रियल टू रियल ही डिफाइन हो और ये एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अगर दिया गया हो तो मॉड एक्स में भी देखेंगे एक से अधिक इमेज होगी। अगर हम 1 वैल्यू लेते हैं, एक्स बराबर अगर 1 लेते हैं तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ 1 बराबर तो 1 आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 बराबर 1। और एफ -1 लेते हैं, एक्स बराबर -1 तो अगेन हमारे पास वैल्यू -1 भी ये वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि यहाँ भी इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी कि 2 प्री इमेज की एक ही इमेज आएगी, ये 1 और -1 दोनों की इमेज क्या आएगी, +1 आ जाएगी। दोनों की इमेज +1 आ जाएगी। ऐसे अगर हम 2 को देखें, 2 के लिए तो 2 और -2, 2 ले -2 दोनों की इमेज क्या होगी, दोनों की इमेज +2 आ जाएगी। तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, मेनी वन फंक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। ये सेकंड टाइप आपका है। इसके बाद थर्ड जो आपका टाइप है ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन है। और जो सर्जेक्टिव फंक्शन है इसको जो है हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो इमेज ऑफ सेट ए। यानी कि ए के इमेज तो बी में होंगे ही, जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले देखा स्टूडेंट कि जैसे ए के इमेज मान लीजिए ए बी सी हैं, ये सेट ए है और फिर इसके बाद ये 1 2 3 इसके तो इमेज होंगे ही। कह रहे हैं इससे नहीं मतलब है, इमेज जो बी सेट है, यानी कि जब हम इसको रिवर्स कर दें, इसको हम फिर फ्लिप कर दें, उल्टा कर दें, कब कर दें, कैसे कर दें, ये 1 2 3 कर दें और ये हम ए बी सी कर दें तो भी, यानी ये सेट बी था और ये था, बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए में भी अगर एलिमेंट उपस्थित होगा तो फिर वो ऑन-टू होगा। एक प्रकार से ये रिवर्सिबल है। आप लोग इसको फिर से इस फिगर को देखेंगे, मैपिंग को, ए 1 से बिलोंग कर रहा था, मैपिंग थी बी की 2 से, सी की 3 से। अगर ये फंक्शन ऐसा हो कि हम इसको रिवर्स कर दें और फिर भी वो फंक्शन बिलोंग करे, यानी कि फिर भी वो फंक्शन फॉर्म करे, तो इस प्रकार से, यानी कि 1a से 2b से 3c से, अगर ऐसा ये संभव है तब तो ये कहा जाएगा कि ये ऑन-टू फंक्शन है। क्लियर। जैसे हम लोग देखेंगे कि ऑन-टू फंक्शन पहले समझेंगे कि कौन सा नहीं। जैसे f(x) बराबर अगर 2x दे दिया हो स्टूडेंट, f(x) बराबर अगर 2x दे दिया है तो इसको अगर हम रियल टू रियल डिफाइन करें f(x) बराबर 2 को, 2x को, तो हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, और f(x) बराबर 2x जो रियल है, f
रियल टू रियल है, मैपिंग इसकी रियल टू रियल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे आते जाएंगे रियल नंबर्स, मतलब इसकी इमेज हमें प्राप्त होती गई। क्या ये ऑन फंक्शन होगा? ये ऑन फंक्शन होने के लिए ये जो फंक्शन है इसमें सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। आगे अगर और भी एलिमेंट, यहाँ तक तो ठीक था स्टूडेंट, अगर इसमें और भी एलिमेंट हो तब ये ऑन होगा, लेकिन अगर इसमें 1, 3, 5 ये भी दिए गए हों तो जब हम इसकी रिवर्स मैपिंग करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। रिवर्स मैपिंग का मतलब जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट कि दोबारा इधर b को हम प्री इमेज में दिखाएं, यानी कि 2, 4, 6, 1, 3, 5 और इसको हम ये ABC कर देते हैं, नहीं 1, 2, 3 ही होगा उस फंक्शन के कारण, ये 1, 2, 3। तो इसमें जो है 2 की 1, 4 की 2, 3 की 6, लेकिन इतने एलिमेंट ये क्या है, ये खाली रह जाते हैं। और जो प्री इमेज है अगर उसमें कोई भी एलिमेंट खाली रह गया तो फंक्शन फॉर्म करेगा ही नहीं। और इस ऑन फंक्शन के लिए, ऑन फॉर्मेशन के लिए इसका जो फ्लिप होगा, इसको जब हम रिवर्स करेंगे, इसको जब हम पलट देंगे तो भी इसमें सेम फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें संभव नहीं है। तो क्या है, हेंस इट इज़ नॉट ऑन फंक्शन, यही होगा ना, हेंस इट इज़ नॉट ऑन फंक्शन, ये ऑन फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन फंक्शन क्या होगा, हर एक रियल नंबर के लिए अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो वो ऑन फंक्शन होगा। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ऑन फंक्शन का। इसके सलूशन को निकालने के लिए कि ऑन फंक्शन है कि नहीं है, हम लोग पहले इसके मेथड को नोट डाउन कर लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, फिर हम आपको एग्जांपल बताते हैं। प्रूफ ऑफ ऑन फंक्शन। ऑन फंक्शन का प्रूफ इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि जो हमारे पास गिवन होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) हमें दिया गया है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, लेट फंक्शन f(x) = y मान लेंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप होगा, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग चेक करेंगे कि क्या x हर नंबर के लिए डिफाइन है। तो चेक करेंगे, चेक इट इज डिफाइंड फॉर ईच वैल्यू। अगर ऐसा होगा तो फिर ये ऑन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको हम लोग जो है अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके बाद अप्लाई करते हैं इस प्रूफ को। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाता है, एक फंक्शन है f(x) = x³ + 7, f(x) = x³ + 7, और ये डिफाइन इस प्रकार से है, रियल टू रियल, डिफाइंड f रियल टू रियल। ये जो है फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप हमारा जो 1 होगा वो इस प्रकार से होगा। स्टेप में मत करिए, डायरेक्टली करिए। हम लोग लेट करेंगे किसको, f(x) = y मानेंगे। f(x) = y लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा y = x³ + 7। हमें निकालना है x³ की वैल्यू। सेकंड स्टेप में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x³ बराबर क्या हो जाएगा, y - 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
y माइनस 7 पावर 1/3। अब हम लोग देखेंगे कि क्या अभी ये फंक्शन था, ये इस पे रियल नंबर में 0 रख देंगे तो भी 7 आपको मिलेगा। मान लीजिए यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हर नंबर के लिए है कि नहीं है। यहाँ अगर हम 7 रख लेते एफ एक्स में हम अगर 0 रखते तो वैल्यू 0 x³ + 7 f0 कितना हो जाता, 7 हो जाता। यानी कि 0 पे डिफाइन था, नेगेटिव पे डिफाइन है, पॉजिटिव पे डिफाइन है, हर जगह ये नेगेटिव पॉजिटिव सब पे डिफाइन था। यहाँ हमारे पास पहले से बताया गया था डिफाइन ऑन रियल टू रियल। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं जो x की वैल्यू आई, क्या ये भी सब पे डिफाइन है। यहाँ हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमेशा आपको मिलती जाएगी, क्योंकि -7 है, प्लस या माइनस में वैल्यू आपको मिलती जाएगी। और रियल नंबर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, 0 भी आता। अगर हम यहाँ 0 रख दें y माइनस 7 तो ये हो जाएगा -7 पावर 1/3, यानी कि कोई न कोई वैल्यू हमें तब भी प्राप्त होगी। यानी कि ये हर एक नंबर पे डिफाइन है, किसी भी नंबर पे आप जाएंगे हर नंबर पे ये डिफाइन है। इसका मतलब लिखेंगे हेंस इट इज डिफाइंड ऑन एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर। ये जो है प्रत्येक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और जब डिफाइन है तो हम कह सकते हैं सो इट फॉर्म्स ऑन टू फंक्शन, सो इट फॉर्म्स ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन फॉर्म करेगा। क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, गिवन फंक्शन है 1/x-1 और ये रियल नंबर के लिए डिफाइन है। हर एक रियल नंबर के लिए इसकी मैपिंग दी गई है, यह मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले स्टेप में कहा था इसको y मान लेंगे, तो y मान लेंगे 1/x-1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो y x-1 बराबर 1 आ जाएगा। हमें निकालना है x की वैल्यू, x-1 बराबर क्या हो जाएगा, x-1 बराबर 1/y। तो x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y + 1 हो जाएगी। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x = 1 + y/y। ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। अब कह रहे हैं कि हम लोगों को x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि y पे किन नंबरों पे डिफाइन है। क्या ये y पे हर प्रत्येक नंबर के लिए रियल नंबर पे डिफाइन है, हर एक नंबर पे? अगर ऐसा संभव होगा तो हम लोग तुरंत इसको कह देंगे ये ऑन टू फंक्शन है, और अगर संभव नहीं है तो फिर हम लोग इसको जो है कह देंगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर हम y की वैल्यू 0 रख लें, हाँ, एट y = 0 रख दीजिए, डिनोमिनेटर 0, x/1 + 0/0 हो जाएगा। 1/0 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट अनडिफाइंड, यानी कि x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है, x बराबर 0 पे कोई भी इमेज प्राप्त नहीं हो रही है। क्लियर? और x बराबर 0 पर नहीं प्राप्त हो रही है, ये कह सकते हैं सो एट y = 0 देयर इज नो इमेज। ठीक, कोई भी इमेज नहीं है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कन्फर्म? इसके बाद एक और हम लोग जो है लास्ट टाइप पढ़ेंगे। लास्ट टाइप जो आपका है बाइजेक्शन 1/1 ऑन टू फंक्शन, वो हम लोग देख लेते हैं। 1/1 ऑन टू फंक्शन जो 4th टाइप है उसे हम लोग 1/1
एंड ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो 1-1 कंडीशन भी फॉलो करें और ऑन टू फंक्शन को भी फॉर्म करें। अभी अभी आप लोगों को हमने इसके पहले 1-1 बताया और ऑन टू बताया, तो यही हम लोग देखेंगे। यानी कि इसका भी कोई भी प्री इमेज में भी कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और इमेज का भी कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ ABCD हमने दिखा दिया, यहाँ EFGH हमने दिखा दिया। ये दिखाना है 1-1 ऑन टू दोनों आपको दिखाना है। हमने क्या किया, 1-1 के लिए एक एक होना चाहिए, एक के साथ एक इसके सारे एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, और ऑन टू के लिए ये रिवर्स भी होना चाहिए। यानी कि ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो हमारा मैपिंग होगी, अब देखिए 1-1 कैसे है, एक के साथ एक इमेज और ए जो सेट ए है इसके सारे जो प्री इमेज हैं उनके एक और केवल एक इमेज है और एक इमेज होनी चाहिए। सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है इसकी मैपिंग। और दूसरी चीज़ ऑन टू के लिए क्या है कि रिवर्सिबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको बी और ए कर दें, बी यानी EFGH कर दें, तो भी ये फॉर्म करना चाहिए, ABCD कर दें, तब भी अगर ये फंक्शन फॉर्म कर रहा है तो इसे 1-1 ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। इसमें E से B जुड़ा है तो E से B जोड़ दिए, A से F जुड़ा हुआ है, A से F जुड़ा, C से G और H से D, तभी भी ये फंक्शन फॉर्मेशन हो गया। जब हमने यहाँ B किया और यहाँ A किया तभी भी फॉर्मेशन हुआ। यानी कि ये 1-1 के लिए था, ये 1-1 था और ये ऑन टू की कंडीशन फॉर्म की। इसका मतलब ये 1-1 ऑन टू दोनों की कंडीशन फॉर्म की, इसलिए क्या होगा, हेंस इट इज़ बाइजेक्शन। इसको हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ये इसलिए जो है बाइजेक्शन होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को स्टूडेंट समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम आप लोगों को अगले वीडियो में उसका सलूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे और ये निश्चित होगा कि आप लोगों को फंक्शन इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।